लगता है बीजेपी वालों का बेइज्जती फेस्ट चल रहा है। पहले जेपी नड्डा, उसके बाद राजनाथ सिंह और अब स्मृति ईरानी जी। और स्मृति ईरानी जी की तो सबसे तगड़ी हुई है। काफी गर्मा गर्म मैटर है। देखो जरा लाइव बेइज्जती कैसे होती है बीजेपी के नेताओं की। ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे। आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। बैठ जाइए, भैया मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट का रिश्ता ठीक वैसे है जैसे कि एक इंसान का अपनी एक्स के साथ रिलेशन होता है। पब्लिकली मिलते हैं तो बहुत हैप्पी गो लकी हो जाते हैं, हंस हंस के बातचीत होती है, लेकिन अकेले में एक दूसरे को बैठ के भर भर के गालियां देने का काम करते हैं। बात तो सही है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं। फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर रोक लगाने का काम किया था और अब उसके ऊपर मोदी जी की फ्रस्ट्रेशन सामने निकल कर आई है। मोदी जी ने एक कार्यक्रम के अंदर भर के सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन निकालने का काम किया और इस फ्रस्ट्रेशन को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को भी ऑपोजिशन की कैटेगरी में ना डाल दें। कहीं ऐसा ना हो कि अब जजेस को तोड़ने का काम करने लग जाए। यहां पर जरा सुनाते आपको कि आखिरकार क्या कहा है मोदी जी ने अपने एक्स के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। मतलब कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया यहां पर मोदी जी ने। और साफ साफ यहां पर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस मोदी देखने को मिल रहा है। मोदी जी कह रहे कि अच्छा हुआ कि जिस टाइम पर कृष्ण सुदामा थे उस टाइम पर फोन नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, नहीं तो जो चावल सुदामा ने कृष्ण जी को दिए थे उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कहता कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब ऐसा कह करके ये पैरेलल ड्रॉ कर करके मोदी जी ने साफ बताया है कि मोदी जी जो है वो कृष्ण है। और अगर मोदी जी अपने आप को यहां पर कृष्ण कह रहे हैं तो ये सुदामा कौन है? ये वो लोग हैं जो मोदी जी को डोनेशन देने का काम करते हैं, जैसे कि अडानी जैसे लोग सस्पेक्टेडली। अब भाई मुझे कोई प्लीज ये बताए कि अडानी कौन से एंगल से सुदामा लगता है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि अपने जजेस का खास ध्यान रखें। मोदी जी उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ऐसे में डील करने के लिए भी बहुत सारी कोशिशें करी जाएंगी। अब खैर ये तो सुप्रीम कोर्ट है जिसको मोदी जी ने ताने मारने का काम किया। और मैंने ये बात बोली थी कि मोदी जी का और सुप्रीम कोर्ट का रिलेशन ऐसे है जैसे कि एक आदमी का अपनी एक्स से होता है, लेकिन मोदी जी तो अपने करंट वाले जो लोग हैं उनको भी बार बार झटके मारने का काम करते रहते हैं। एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जहां पर मोदी जी एक कार्यक्रम में थे, उनकी पार्टी का कार्यक्रम था और उनको जब फूलों की माला पहनाई गई तो उसमें राजनाथ सिंह को कैसे एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक वैसे जैसे किसी की गर्लफ्रेंड और उस गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड जो है अपने ही बॉयफ्रेंड को एक्सक्लूड कर देते हैं किसी प्लान में से। मोदी जी को जय श्री राम। ये देखो माला आई, माला माला ओके। राजनाथ सिंह इन और उसके बाद एकदम से लुक, राजनाथ सिंह आउट। और भाई ये राजनाथ सिंह जी के साथ मुझे लगता है सबसे ज्यादा कड़ी निंदा वाली चीज यहां पर हुई है। और दूसरी चीज ये कि मोदी जी को जय श्री राम क्यों किया जा रहा है? भाई भगवान राम को जय श्री राम करो, मोदी जी को माला पहनाते हुए हर हर मोदी बोलो ना, जय श्री राम क्यों बोल रहे हो? इनफैक्ट मैं आपको आगे चल के दिखाना चाहता हूं नड्डा जी का सिर्फ एक ही मोए मोए नहीं, उनको मोए मोए कराने की आदत पड़ चुकी है। आई थिंक अगर कोई मोए मोए अवार्ड बनाना इंडिया के अंदर तो वो अवार्ड जेपी नड्डा को जाएगा, मोए मोए ऑफ द ईयर। यही है जेपी नड्डा। आपको दिखाना चाहूंगा एक और वीडियो में अमित शाह इनको लाइव स्टेज के ऊपर खदेड़ने का काम कर रहे हैं। भाई इससे गंदा मोए मोए कहीं नहीं देखा होगा। और जेपी नड्डा जी कर भी क्या रहे थे, लोगों के ऊपर ऐसे वेव ऑफ उनको कर रहे थे और अमित शाह ने उनको खदेड़ दिया। देखो इसको।
ये वीडियो देखने के बाद तो यही कहना चाहूंगा कि मोए मोए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही दे देना चाहिए जेपी नड्डा को। भैया इनसे ज्यादा मोए मोए किसी का नहीं होता होगा। अब वैसे ये चीजें इसलिए करी जाती है क्योंकि मोदी जी और अमित शाह को पता है कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नेता है। इनफैक्ट अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता के बारे में बात करी जाए बीजेपी में तो वो नरेंद्र मोदी ही पाए जाते हैं। लेकिन सेकंड नंबर की जब बात आती है तो कहा जाता है कि यहां पर योगी आदित्यनाथ हैं जो कि सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन वो सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में भी सेकंड नंबर पे ही रह गए हैं बेचारे। एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है चीफ मिनिस्टर्स की, जहां पर चीफ मिनिस्टर्स को रैंकिंग दी गई है 1, 2, 3 की, और इस लिस्ट में योगी आदित्यनाथ की जो पोजीशन है वो नंबर 2 की पोजीशन है। अब दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बड़ी खराब होती है, लेकिन ये जो सेकंड नंबर की पोजीशन होती है ना, इससे ज्यादा खराब और कुछ भी नहीं होता। ना ही आपको जीत मिलती है पूरी तरीके से, ना ही आप हार पाते हैं पूरी तरीके से, बीच में ही लटके रह जाते हैं। यकीन मानो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं। अब वैसे पॉपुलर सीएम्स की इस लिस्ट में योगी आदित्यनाथ जी नंबर सेकंड पे तो है, लेकिन उनको 51.3% रेटिंग्स मिली है और काफी ज्यादा उनको यहां पर मिला है। इसके साथ अगर बात करी जाए थर्ड नंबर की तो यहां पर आते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जो कि 42.6% रेटिंग्स के साथ है यहां पे। अब आप लोग सोचेंगे नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, फोर्थ तो बता दिया, आखिरकार फर्स्ट नंबर पर कौन है, देश का सबसे ज्यादा पॉपुलर सीएम कौन है? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से देश के सबसे पॉपुलर सीएम है ओडिशा के सीएम जिनका नाम है नवीन पटनायक। अगर केजरीवाल या सीतारमैया लिख रहे थे ना तो अभी रुक जाओ। वैसे इन रेटिंग्स के बाहर आने के बाद योगी आदित्यनाथ के दिमाग में एक ही सवाल आया होगा कि भैया आखिरकार इतने बड़े बड़े पोस्टर्स छपवाने का, जगह जगह उनको लगवाने का फायदा क्या हुआ? मोदी जी से भी बैर मोल ले लिया और नंबर 1 सीएम भी नहीं बन पाए। चलो भाई काफी हो गई बीजेपी की बात। अब बात करना चाहता हूं फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। फार्मर्स प्रोटेस्ट में एक अपडेट निकल कर आई है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट को। एक तरफ जहां पर मोदी जी का इंटरनेशनल डंका नहीं खत्म होकर दे रहा, फार्मर्स का सच में इंटरनेशनल डंका बजना शुरू हो चुका है। एक वीडियो सामने निकल कर आया, वो भी गोदी मीडिया का रिकॉर्डेड वीडियो है, जहां पर फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से एक फॉरेनर जो है जाम में फंसा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने फार्मर्स की सॉलिडारिटी में अपना समर्थन दिखाने का काम किया। देखो इस वीडियो को एक बार। This morning we came to take a bus out of Bathinda, but this is a small problem for us. We're actually on the side of the farmers. I think it's very important to have solidarity with the farmers today. So, good luck. You are with farmers. With the farmers. Do you think strike is good or bad? Good. Very good. Are you having any big problem or small problem? It's only a small problem for us. But most important is everybody together. Oh, very good. The solidarity is most important. So a little problem today, but bigger problem for other people. So for us, we're very happy. What is your good name, sir? My name is Francis from Australia. गोदी मीडिया के पत्रकार ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से ये आदमी जो है ये फार्मर्स की वजह से दिखा दे कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूं, लेकिन फ्रांसिस चीचा ने पूरी तरीके से गोदी मीडिया वाले की पनौती लगा दी। वेरी वेल डन फ्रांसिस चीचा। और ये सिर्फ एक ही नहीं है, इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं। जर्मनी का एक बंदा इस टाइम पर इंडिया में ट्रैवल कर रहा है और ट्रक से घूमने का काम कर रहा है, उसने भी फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का काम किया है। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसको भी देखो एक बार। You know what is happening here? Yes, the same thing as in Germany happens right now. So you came here for support for Kisan? The farmers also protest in Germany, so good luck, guys. इन भाई साहब से पूछा गया कि क्या आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है, इन्होंने कहा हाँ पता है यहाँ क्या हो रहा है। सेम चीज हो रही है जो जर्मनी में भी इस टाइम पर फार्मर्स कर रहे हैं, और यहाँ पर भी वो फार्मर्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं। भैया इस वीडियो को देखने के बाद इतना ही ट्रक भर के बर्नौल जो है बीजेपी को भिजवाना पड़ेगा इंटरनेशनल डंका। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। फार्मर्स प्रोटेस्ट को एक और समर्थन यहाँ पर मिला है। यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं राखी सावंत के बारे में। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जहां पर एक लड़की ने एक फार्मर को गालियां दी थी और उनको मिडिल फिंगर दिखाई थी, बुजुर्ग फार्मर को। उसके रिएक्शन में राखी जी ने एक वीडियो बनाया है और यहां पर बताया है कि वो फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हैं। जरा इसको भी देखो। लड़की ये मिडिल फिंगर दिखा रही है सरदारों को। अरे मेरे पाजी लोग, मेरे सरदार लोग, इसकी जो मिडिल फिंगर आपने तोड़ क्यों नहीं दी? शेम ऑन यू दैट गर्ल। सरदारों को मिडिल फिंगर दिखाओगे ना तुम्हारी वाट लगा देंगे। शेम ऑन यू। वो लोग रास्ते पे किसानों के लिए प्रदर्शन कर रहे, वो इतने अच्छे हैं। शेम ऑन यू दैट उनको गालियां दे रही है एमसीबीसी पर।
अबे चरसुली गर्दुली लड़की, तू MCBC समझी? वो सरदार सबसे शांत होते हैं। सरदारों को एक बार तुमने ना उंगली उठाई ना, मैं तो कहती हूँ वाट लगा देनी चाहिए, इसकी गाड़ी तोड़ देनी चाहिए थी। पुलिस में कंप्लेंट करो, इस लड़की की पुलिस में कंप्लेंट करो अभी के अभी। सरदारों को उंगली दिखा रही है, चरसुली गर्दुली सरदारों को उंगली दिखा रही है तू। हाँ, चरस पी के गाड़ी में बैठी हुई है। अब मैं वहां होती तेरा खोपड़ा फोड़ देती, तेरा थोबड़ा फोड़ देती। हाँ, तेरी उंगली तोड़ के तेरे में डाल देती। सरदार वो वहां पे मेहनत कर रहे हैं अपने हक के लिए। शेम ऑन यू दैट गर्ल। टायर पंचर नहीं करना था आपको, उसकी कार तोड़ डालनी थी। ये आजकल की सर। अब वैसे मैं राखी सावंत की इस भाषा को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भाई राखी जी यहाँ पर आ चुकी हैं, अब तो फार्मर्स की जीत हो ही जाएगी। अब भाई राखी सावंत की बात ही हो चुकी है तो आखिरकार सनी लियोनी भी पीछे कैसे रहे। जहां पर राखी सावंत ने फार्मर्स को अपना सपोर्ट दिखाया, वहीं दूसरी तरफ सनी लियोनी जो है वो यूपी पुलिस की भर्ती में सामने आ चुकी है। ये एक अतरंगी टाइप की न्यूज निकलकर सामने आई है। यूपी पुलिस की भर्ती में एक एडमिट कार्ड सामने निकल कर आया, काफी वायरल भी हो रहा है, जहां पर एडमिट कार्ड के ऊपर सनी लियोनी की फोटो है और नाम में सनी लियोनी के डिटेल्स दिए गए हैं। अब यहां पर ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ी एरर है, लेकिन इस एरर के हिसाब से अगर मानी जाए तो सनी लियोनी का एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कन्नौज में पड़ने वाला है, इस एडमिट कार्ड में बताया गया है। इस खबर को देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, एक्टर सनी लियोनीज फोटो सीन ऑन यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम एडमिट कार्ड, और एग्जाम की डेट थी 17 तारीख। अब जब इस मैटर की छानबीन हुई तो पता चला कि ये सनी लियोनी का या फिर सनी लियोनी नहीं थी, यहाँ पे ये कोई धर्मेंद्र सिंह नाम का बंदा है। इसकी वीडियो भी सामने निकल कर है, इसको भी देखो एक बार जरा। भाई यूपी का लेवल जो है वो प्रो मैक्स है। यूपी इज नॉट फॉर बिगनर्स। कहाँ रहते हैं आप? धर्मेंद्र सिंह, ग्राम रगौलिया बुजुर्ग, ब्लॉक जैतपुर, चौकी जैतपुर, थाना कुलपहाड़। कैसे सनी लियोनी बन गए आप? क्या है पूरा मामला? यूपी प्लस का फॉर्म डाले थे गोल्डी कंप्यूटर से। जब हमको प्रिंट दिया गया तो उसमें मेरा प्रिंट सही था, नाम भी सही है धर्मेंद्र सिंह, और पूरा आधार कार्ड नंबर सब सही है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फ़ोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, पूरा बदल गया एडमिट कार्ड। और रजिस्ट्रेशन वही है? वही है, रजिस्ट्रेशन वही है। रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट की जो मार्कशीट का रोल नंबर सब मतलब ले दे के सारी डिटेल्स सही डाली, लेकिन धर्मेंद्र सिंह बन गया सनी लियोनी। नेक्स्ट व्हाट? कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुख्यमंत्री के लिए पर्चा दाखिल करे और वापस रिटर्न में जो उसको रसीद मिले वो पूनम पांडे की मिले। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं। वीरेंद्र सहवाग काफी बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। क्यों ट्रोल हो रहे हैं? एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। वीरेंद्र सहवाग जो है ये शेख हबीबी, ये अब्दुल्ला बन चुके हैं और लोग इनको बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि थोड़े टाइम पहले यही वीरेंद्र सहवाग कह रहे थे कि इंडिया का नाम जो है भारत रखा जाना चाहिए, इंडिया वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, हिंदी वर्ड यूज होना चाहिए भारत। और अब यही वीरेंद्र सहवाग पेटीएम अकाउंट क्रेडिट होने के बाद शेख हबीबी अब्दुल्ला बन चुके हैं। मैच की कमेंट्रियां कर रहे हैं एक शेख की ड्रेस पहन करके। भाई इससे ज्यादा बिकाऊ बंदा मैंने आज तक नहीं देखा होगा। धीरू भाई अंबानी भी बैठे हुए सोच रहे होंगे कि रिलायंस की एड में किस मूर्ख को ले लिया था। और इसको देखने के बाद सोशल मीडिया पे नेटिजन्स बोल रहे हैं कि भाई ये सब तो दोगलापन है। इसके साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं थोड़ी सी इंटरनेशनल डंका के बारे में। अभी थोड़े दिन पहले बॉयकॉट मालदीव्स का काफी मैटर चल रहा था। इंडिया वर्सेस मालदीव्स, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स चल रहा था और हर बंदा आके ये बता रहा था कि मालदीव्स बहुत खराब है, बेकार है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन अब एक न्यूज सामने है, आपको दिखाना चाहता हूं। हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स सामने आया है और इस इंडेक्स के हिसाब से अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट जो है फ्रांस का बताया गया। इनफैक्ट इंडिया की जो रैंक है यहाँ पे वो मालदीव्स और सऊदी अरेबिया के भी नीचे है। इनफैक्ट इस इंडेक्स के हिसाब से पता चला कि इंडिया जो है एक पायदा नीचे गिर के 85वें नंबर पर आ चुका है। मतलब मालदीव्स और सऊदी अरेबिया के नीचे तो हम लोग आ ही रहे हैं, लेकिन एक पोजीशन हम लोग नीचे भी गिरे हैं। भेजो उन सारे व्हाट्सएप बुड्ढों को एक खबर जो रोज सुबह प्रेशर बनाने के लिए ये न्यूज भेजते हैं कि किस किस कंट्री में अब आप वीजा फ्री जा सकते हो अगर आप एक इंडियन हो तो। और पूछो उनसे आखिरकार ये किस टाइप का है इंटरनेशनल डंका। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। भाई जब मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अपनी भड़ास निकाल सकते हैं तो आप इन सब खबरों के ऊपर तो निकाल ही सकते हो ना। तो सोचो मत, भड़ास को निकाल डालो। वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन तो जरूर दबाओ, जिससे कि अगली ऐसी धांसू वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।